हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज वीरेंद्र सर्स बायोलॉजी। आज हम 12th स्टैंडर्ड का हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन एंड हायर ऑर्गेनिज्म एंड लोअर ऑर्गेनिज्म और लोअर प्लांट्स, वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास में हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, 5th वाला। तो हमारा बुक के हिसाब से टॉपिक है 1.5 मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस में हमको क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसके पहले हम बना चुके हैं, हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है वो बना है हमारा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देन हमारे पास में लेक्चर है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। गाइस ये प्रोसेस बहुत इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा फोकस करना है हमारे पास में कि कब माइटोसिस हो रहा है और कब मियोसिस हो रहा है। बस यही आपके ब्रेन में बैठ जाना चाहिए, कब माइटोसिस हो रहा है कब मियोसिस। मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि लेक्चर देखने के बाद में आप श्योर हो जाएंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा। सिर्फ एक ही काम, हमारा टारगेट क्या रहता है, जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करो। तो टॉपिक हम स्टार्ट करते फटाफट। मेगा स्पोरोजेनेसिस मींस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले आपको दो प्रोसेस पता है, सेल डिवीजन दो टाइप से होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो अब अगर बात कर रहे हैं माइटोसिस, तो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में जो पेरेंट सेल होता है उससे कितने डॉटर सेल बनते हैं, दो। आइडेंटिकल रहती है ना, आइडेंटिकल डॉटर सेल। इसी के बाद में अगर मैं बात कर रहा हूं मियोसिस, तो मियोसिस में क्या होता है, कितने डॉटर सेल बनते हैं, 4। आइडेंटिकल क्या, आइडेंटिकल और अनआइडेंटिकल, दोनों का पहला मेजर डिफरेंस, इधर 2 डॉटर सेल उधर 4 डॉटर सेल। इसी के बाद में एक और चीज, यहाँ पे माइटोसिस में डिप्लॉइड से क्या बनता है, डिप्लॉइड, और मियोसिस में क्या बनता है, डिप्लॉइड से क्या बनता है, हैप्लॉइड। बस ये मेजर चीज अपने को याद रखना है। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है, अगर बॉडी की अगर मैं बात कर रहा हूं, फ्लावर की बॉडी पहले डिप्लॉइड रहेंगी कि हैप्लॉइड रहेंगी। अगर मैं बोल रहा हूं हमारी बॉडी, ह्यूमन की बॉडी, हमारी बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड। लेकिन जब मेल की बॉडी से स्पर्म बाहर निकलते हैं तब वो कैसे निकलते हैं, हैप्लॉइड। मानते सब? तो बाद में क्या निकलता है, वो हैप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड कौन सी प्रोसेस से होता होगा, मियोसिस। तो सबसे पहले प्लांट्स में भी, फ्लावर में भी जो ओव्यूल डेवलप्ड होता है, पहले वो डिप्लॉइड ही रहता है, देन वो कैसा होता है, हैप्लॉइड। तो यही स्टेज देखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारे पास में जो मेगास्पोर रहता है, मेगा मींस क्या, फीमेल, एंड स्पोर। तो मेगास्पोर जो रहता है वो पहले कैसा रहता है, डिप्लॉइड। तो हमारे पास में सबसे पहले स्टार्ट करना है यहां से, स्टेप ये हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास में मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी का फुल फॉर्म क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। ये रहता है डिप्लॉइड रहता है। अब हमको पता है इसको क्या बनाना है, फीमेल गैमेट बनाना है। तो फीमेल गैमेट बनाना है तो इसको कैसा कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, हैप्लॉइड। तो यहाँ पे होता है मियोसिस। क्या होता है सबसे पहले, मियोसिस। तो मियोसिस होने के बाद में एक से कितने बनते हैं, 4। आइडेंटिकल अनआइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं यहाँ पे, तो 4। ये कैसे है, हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो एक से क्या मिल रहा है हमारे पास में, 4 हैप्लॉइड सेल। देन उसी के बाद में आप याद रखेंगे कि जब ये डेवलप्ड होता है, 4 हैप्लॉइड सेल जब बनते हैं, तो इसमें से जो ऊपर वाले 3 रहते हैं वो नॉन फंक्शनल इन नेचर रहते हैं। ऊपर वाले जो 3 है वो नॉन फंक्शनल रहते हैं, उनको नरिशमेंट प्रॉपर बेस नहीं मिलता है। तो ऊपर वाले जो 3 है वो क्या हो जाते हैं, डिजनरेट। बचा कौन सा हमारा, एक, जिसमें क्या है, नरिशमेंट वाली स्टेज है, तो वो और प्रॉपर नरिश होके क्या बन जाता है, एक मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर जो बना है, क्या हुआ गाइस, सबसे पहले एमएमसी सेल मींस क्या, मेगास्पोर मदर सेल। ये पहले बॉडी डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड क्यों बन रही है, ये समझ रहा है क्या, ये समझना जरूरी है। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड क्यों बन रहा है, अरे इसलिए बन रहा है कि ये हैप्लॉइड होगा, और हैप्लॉइड होने के बाद में फीमेल का जो हैप्लॉइड आता है, तो उन दोनों के साथ में क्या होना चाहिए, दोनों के क्रॉसिंग बराबर मैचिंग होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास में यहाँ से हम क्या बनाएंगे, मेगास्पोर हैप्लॉइड, वैसे ही हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में पोलन ग्रेन कैसा बनाए थे, 2 हैप्लॉइड बनते हैं वहां पे भी। तो जो हैप्लॉइड बना था, ये हैप्लॉइड दोनों मिलके क्या हो रहे थे, डिप्लॉइड। तो सेम यहाँ पे वही प्रोसेस है। आपने सबसे पहले क्या किए, डिप्लॉइड वाले को क्या में कन्वर्ट किए, हैप्लॉइड में। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना। ऊपर वाले 3 जो है इनके पास में न्यूसेलस नहीं है। न्यूसेलस मींस क्या, हमने देखे हैं
एम्ब्रियो सेक को जो डेवलप करने के लिए, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो रहता है, इन तीनों केस में प्रोपगेशन नहीं रहता है, इसलिए ये क्या हो जाती है, डीजनरेट। किसी ने पूछा कि ये डीजनरेट क्यों हो जाता है, अबॉर्ट क्यों हो जाता है, बताइएगा कि उसके पास में प्रोपगेशन न्यूसेलस नहीं रहता, मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं रहती है, लेकिन एक ही हमारे पास में कैसा बचता है, फंक्शनल। तो जिसके बाद में ऊपर वाले तीन क्या हो गए, डीजनरेट, और एक प्रॉपर वे से मेगास्पोर नरिश होके क्या बनता है, एक हैप्लॉइड मेगास्पोर। अब इसी को भी क्या बोलेंगे आप, मेगास्पोर, लेकिन अभी कैसा है, हैप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड बन गया है हमारे पास में, देन इसके बाद में अब हैप्लॉइड से क्या होगा, आपको याद रखना है कि ये जो मदर सेल बना है, जो मेगास्पोर मदर सेल बना है और मेगास्पोर बना है, तो वो क्या करता है, फटाक से लाइन डाउन। हाँ, सबसे पहले क्या किया हमने, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर कहां से किए, डिप्लॉइड से। हैप्लॉइड बना है कहां से, डिप्लॉइड से। फर्स्ट लाइन सभी को क्लियर है, नोट्स के हिसाब से जो आपका बुक है, बुक में 1.5 में फर्स्ट लाइन देख सकते हैं मेगास्पोर में, फर्स्ट लाइन में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, सबसे फर्स्ट लाइन हमारी। अब ये कैसा बन गया हैप्लॉइड, तो जो एमएमसी अंडर वो काय में गया था, एमएमसी सेल मियोसिस में गया था, क्या एमएमसी सेल मियोसिस में गया था, और इसने क्या बना था, लीनियर टेट्राड। टेट्राड मींस क्या, ग्रुप ऑफ 4 मेगास्पोर। अब ये जब बने, ये सब कैसे थे, हैप्लॉइड। इसमें से ऊपर के जो तीन थे मेगास्पोर, ये क्या हो जाते, डीजनरेट हो जाते, अबॉर्ट हो जाते थे। तो उसके बाद में हमारे पास में लोअर वाला कैसा बनता था, एक फंक्शनल बचता था, और इसी को क्या बोला जाता है, फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो हमारे पास में बना, इसको बोला जाता है फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोला जाता है, फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये सीटी वगैरह के पेपर के हिसाब से बहुत काम का है कि जो डिप्लॉइड से 4 हैप्लॉइड बने, तो उसमें से जो सबसे लोअर वाला रहता है उसको बोला जाता है फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देन देखिए अब ये क्या होता है, ये जो लोअर वाला है ये 3 बार सक्सेसिव माइटोसिस करता है, सबसे काम का पॉइंट। फिर आप मेरे को बोलोगे सर आपने 3 बार क्यों बोले, 2 बार क्यों नहीं करता, वो 1 बार क्यों नहीं करता। आपको याद रखना है कि जो हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं इसको बोला जाता है मोनोस्पोरिक। कैसे टाइप का, मोनोस्पोरिक जो गैमेटोफाइट रहता है, मोनोस्पोरिक जो स्टेज रहती है, इसमें जो एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होता है, वो रहता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। कैसा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो 7 सेल जो हमने पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, न्यूसेलस, हमने फिनिकल पढ़े हैं, जो फीमेल गैमेटोफाइट, जो एनाट्रोपस ओविल का पूरा स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था, उसकी 7 सेल काउंट कर लेगा, ठीक है, वो सबको बोला था 7 सेल। लेकिन कितने न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस। अरे 8 न्यूक्लियस कैसे आएंगे, अब ये तो माइटोसिस में गया, ये मियोसिस में जा सकता है क्या, हैप्लॉइड वाला, अगर वो मियोसिस में कैसा जाएगा, जा ही नहीं सकता है वो, तो काय में जा रहा है, माइटोसिस। हैप्लॉइड से कैसे 2 बनाएगा, हैप्लॉइड। अब हमको पता पड़ा हमको कितने न्यूक्लियस चाहिए, 8। अभी 8 न्यूक्लियस अगर चाहिए तो कितने बार माइटोसिस होना चाहिए, 1 बार किया तो 2 बने, 2 बार किया तो 4 बने, 3 बार किया तो कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। मींस हमको कितने बार माइटोसिस करना है, 3 टाइम्स, अंडरगो 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर मींस क्या, न्यूक्लियस के हिसाब से फ्रीली क्या होता है, डिवीजन होता है। तो फटाफट चलो, फर्स्ट माइटोसिस हुआ, कितने बने, 2, एक ऊपर एक नीचे। देन फिर से माइटोसिस 2, अब इससे कितना बना, इससे 2 बने, देन इससे भी 2 बन गए, तो माइटोसिस 2। तो आपने क्या बताया, जो हैप्लॉइड फीमेल मेगास्पोर था और फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट था, वो अंडर माइटोसिस 1, देन फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियस, देन 4 एंड देन माइटोसिस 3 में जब गया कितने बने, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अभी 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को कैसा बोला जाता है, मोनोस्पोरिक। और दूसरी लाइन नोट करो आप, जब ये प्रोसेस एंजियोस्पर्म में हो, कहां पे, एंजियोस्पर्म में, तो इसको ही क्या बोला जाता है, एंडोस्पोरिक न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, एंडोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक भी बोला जाता है, मोनोस्पोरिक मींस के जिसमें 8 न्यूक्लियस है, और यही प्रोसेस जो एंजियोस्पर्म में हो तो उसको ही बोला जाता है एंडोस्पोरिक। आपको बुक में वहां पे वर्ड मिल जाएगा, पॉलिनेशन जहां पे लिखा है 1.6, उसी के ऊपर की दूसरी तीसरी लाइन पे लिखा है एंडोस्पोरिक एंड मोनोस्पोरिक के बारे में। हाँ, अब कितने बन गए हमारे पास में, टोटल 8 न्यूक्लियस। अभी आगे का सुनो फटाफट, ये आगे का आपने सुना हुआ है जो एनाट्रोपस ओविल का, इसके पहले वाला मेरा लेक्चर है, जिन्होंने उसको देखा है उन्होंने पूरा क्लियर किया है कि अंदर में सब क्या है, तो वहां से पढ़ सकते हैं अच्छे से जिन्होंने नहीं पढ़े, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं एनाट्रोपस ओविल वाले स्ट्रक्चर में। हाँ देखिए फटाफट, अब कितने बन गए, 8 न्यूक्लियस। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैजिक क्या होता है, जो ऊपर के 4 हैं, ऊपर 4 जाते हैं, नीचे 4 जाते हैं,
उसमें से 3 ग्रुप में अपर साइड में हो जाते हैं और 3 ग्रुप में लोअर साइड हो जाते हैं। लेकिन जो एक है, अब ये जो एक बचता है ऊपर का, एक बचता है नीचे का, दोनों हो जाते हैं फ्यूज। दोनों फ्यूज होने के बाद में ये स्टेज में आते हैं। देखो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। अब क्या हो रहा है, ऊपर के 3 और ये नीचे के 3, ये तीनों के तीनों कैसे है, हैप्लॉइड ही है। ऊपर में भी 3, नीचे में भी 3। यहाँ का जो एक बचा और यहाँ का एक जो बचा, ये दोनों क्या होते हैं, फ्यूज। और फ्यूज होने के बाद में ये कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड डिप्लॉइड, तो ये बनाता है 2n। ऊपर वाला जो साइड है, ऊपर वाला ये साइड को बोला जाता है चलाजल एंड। लोअर वाले को सभी को पता है क्या बोला जाता है, माइक्रोफाइलर एंड। चलाजल एंड के पास में क्या रहते हैं, 3 एंटीपोडल्स। तो ऊपर वाले जो 3 है वो क्या है, एंटीपोडल। तीनों के तीनों कैसे हैं, 3 हैप्लॉइड सेल्स हैं। हाँ, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस क्यों बोला गया, क्योंकि 2 न्यूक्लियस है और साथ में इसी को क्या बोला जाता है, पोलर न्यूक्लियाई। हाँ, देन ये जो नीचे के 2 हैं, ये और ये वाला, मींस कौन सा, यहां से फर्स्ट और वहां से लास्ट, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सिनर्जिड्स। और मैंने इसके पहले बताया सिनर्जिड्स का मेजर काम क्या रहता है, कैसे एपरेटस बनाता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। और फिलीफॉर्म एपरेटस क्या देते हैं, पोलन ट्यूब को पाथ देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जो बीच में एक बचा है उसको क्या बोला जाता है, एक्सेल। तो ये जो है हमारे पास में एक्सेल। देन क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस प्रोवाइड करते हैं सिनर्जिड्स, एंटर होता है पोलन ग्रेन, दोनों के बीच में एग एपरेटस का जो एग है वो और मेल गैमेट दोनों के बीच में फ्यूजन होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो। जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो। अब ये जो अनदर मेल गैमेट आता है, हमको सभी को पता है ना कि यहाँ पे कितने पोलर ग्रेन आते हैं, 2। चलो देखो फटाफट, यहाँ पे जब 2 पोलर ग्रेन आते हैं, एक इसके साथ में और एक इसके साथ में, जब दोनों मेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो वहां पे पूरी प्रोसेसिंग होती है। तो हमारा उतना नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देख लीजिए कितने न्यूक्लियस हुए, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। अब ये मेरी लास्ट लाइन सुनो अच्छे से, कभी कभी इसको 7 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। आप बोलोगे सर न्यूक्लियस कितने हैं, 8 है, लेकिन 7 न्यूक्लियस क्यों बोला गया है, 1 2 3 1 2 3। तो इसको बोलने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग वे से बोल सकते हैं। ऐसा बोल सकता ना मैं, 7 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, कैसे, तो 6 हैप्लॉइड है और एक डिप्लॉइड है। मैं ऐसा भी बोल सकता 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, क्योंकि है यहाँ पे 8 न्यूक्लियस, तो दोनों हिसाब से आप बोल सकते हो। तो यहाँ तक के हमारे पास में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। कैसे सभी को समझा गया, बहुत इजी है, फटाफट शॉर्ट में देखते चलो। सबसे पहले क्या हुआ था, स्टार्टिंग से देखो। सबसे पहले बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड। बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड से कैसे बनेगी, हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनने के लिए क्या होता है, मियोसिस। तो क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल का क्या होता है, मियोसिस। और ये क्या फॉर्म करता है, टेट्राड। ऊपर के जो 3 है उनके पास में न्यूसेलस नहीं है, प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, तो डेवलप हो पाएगी क्या, नहीं। तो जिसके कारण डेवलप नहीं हो पाते। तो एक जो लोअर वाला है वो डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद में क्या होता है, वो हैप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्म करता है, जिसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देन क्या होता है, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाना है। क्यों 80 क्यों बनाना है, हमको पता है हमारा कैसा है एम्ब्रियो वाला, मोनोस्पोरिक। अगर यही अगर किसमें एंजियोस्पर्म, उसको क्या बोला जाता है, एंडोस्पोरिक। तो हमारे पास में हमको बनाना कैसा स्ट्रक्चर है, 8 न्यूक्लिएटेड। तो हैप्लॉइड से कितने बार अगर मैं मियोसिस और माइटोसिस करूंगा, तो माइटोसिस ही करूंगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास हैप्लॉइड ही है। अब मेरे को पता है जब मेरे को माइटोसिस करना है और 8 न्यूक्लियस बनाना है, तो कितने बार, 3 बार सक्सेसिव डिवीजन करना है, जिसके बाद में 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 बनते हैं। ऊपर वाले 3, नीचे वाले 3, बीच में 2। ऊपर के जो 3 है अगर वो हैप्लॉइड है और ऊपर में चला सा है तो एंटीपोडल, और कौन सा है, माइक्रोफाइलर एंड, तो नीचे में 2 सिनर्जिड जो फिलीफॉर्म एपरेटस करते हैं, पोलन ट्यूब को एंट्री देते हैं, और साथ में क्या रहता है, एग। और बीच में क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियर। तो ये हो गया हमारे पास में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ तक के हमारे पास में टॉपिक है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल फ्रॉम द डिप्लॉइड। ठीक है, ये हमारे पास में डिफाइन आप याद रखें। यहाँ तक के हमारे पास में ये टॉपिक है। इसी के बाद में हमारा लेक्चर किसके ऊपर बनेगा, 1.6 पॉलिनेशन। गाइस मैंने इसके पहले आपको पॉलिनेशन के जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, बायोटिक और अबायोटिक, वो आपको बताया हुआ है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक दे रहा हूँ, ये भी आप पढ़ के रखेंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर बनेगा किसके ऊपर में, पॉलिनेशन एजेंट, मतलब पॉलिनेशन एंड पॉलिनेटिंग एजेंट। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।
तो आपको मेजर याद रखना है कि फीमेल गैमेटोफाइट में आपकी ये सब डायग्राम कवर होना चाहिए, ये थोड़ा सा नोट करेंगे। ठीक है, इस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पॉलिनेशन के साथ में। थैंक यू गाइस।